क्या आपको भी लगता है कि एसआईपी शुरू करते ही अगले साल आपका पैसा डबल हो जाएगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बहुत बड़े धोखे में हो भाई। क्यों? क्योंकि शुरुआत के 3 साल तक कंपाउंडिंग सोई रहती है। जी हाँ, आप सुन के चौंक गए। चौंकिए मत, ये डेटा देखिए। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि 5,000 की मंथली एसआईपी 12% का रिटर्न से 1 साल में आपका 60,000 का इन्वेस्टमेंट होगा और जो प्रॉफिट होगा आप देख सकते हैं सिर्फ 4,000 का प्रॉफिट होगा। लेकिन वही 5,000 की एसआईपी आप 5 साल करोगे तो 3 लाख का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा और 1,10,000 का प्रॉफिट होगा। वहीं पर इसी एसआईपी को आप 10 साल तक चलाओगे तो 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा और 5,60,000 का प्रॉफिट होगा। इसी एसआईपी को अगर आप 15 साल तक चलाओगे तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 9 लाख का होगा और 16,20,000 का आपका प्रॉफिट होगा। यही इसी एसआईपी को अगर आप अगले 20 साल तक चलाते हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका 12 लाख रुपए का होगा और जो आपको प्रॉफिट होगा वो 38 लाख रुपए होगा। तो इससे आपको क्या समझ आया कि आपने देखा कि 20 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 12 लाख रुपए है और इससे 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट 38 लाख रुपए है। मतलब शुरुआती के 3 साल तक कंपाउंडिंग सोई रहती है और 5वें साल में कंपाउंडिंग काम करना शुरू कर देता है और 7वें साल में कंपाउंडिंग का फायदा दिखने लगता है। तो आप कितने साल से एसआईपी कर रहे हैं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपका कंपाउंडिंग अभी सोया हुआ है या फिर जाग चुका है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए कि आप कितने साल से एसआईपी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूंगा कि आपकी एसआईपी अभी सोई हुई है या फिर जाग चुकी है या फिर काम करना शुरू कर दिया है। चलिए, आप कुछ सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है जितेंद्र जैन जी के तरफ से। ये पूछ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड तो इन्वेस्को स्मॉल कैप को टक्कर दे रहा है। तो देखो, टक्कर देने वाली जहां तक बात है तो हर एक साल स्मॉल कैप फंड यहां पर बेस्ट फंड चेंज होते रहता है। जैसे 2023 की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड टॉप पर था। 2024 की बात करूं तो बंधन स्मॉल कैप फंड टॉप पर आ गया और अभी 2026 की बात करूं तो सारे स्मॉल कैप फंड को पछाड़ कर ट्रस्ट स्मॉल कैप फंड ने सबसे ज्यादा रिटर्न देकर और 1 साल में सारे फंड को रिटर्न के मामले में पछाड़ दिया है और सबसे ऊपर बैठा हुआ है। तो देखो, बेस्ट फंड के पीछे मत भागो, यहां पर हर साल बेस्ट फंड चेंज होते रहता है। अब ये जानना चाहते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म के लिए बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जा सकता है? तो देखो, आप सोचो, अगर आप इस स्मॉल कैप फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस फंड में यही दिक्कत है कि बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप जब से शुरू हुआ है तब से इसका अच्छा समय चल रहा है। अब तक ये फंड यहाँ पर गिरावट के फेज से, गिरावट के दौर से गुजरा नहीं है। तो आप सोचो कि अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो और अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद इसका बुरा दौर आ जाए तो क्या आप 2 साल 3 साल तक झेल पाओगे? इन्वेस्टेड रह पाओगे? अगर आप इन्वेस्टेड रह पाओगे तभी आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, वरना इससे भी तगड़ा तगड़ा फंड है वहां पर आपको इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड लंबे समय से बेहतर परफॉर्मेंस करके बेहतर रिटर्न देकर अपने आप को बेहतर साबित किया है। तभी तो इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में भर भर के पैसा डाल रहे हैं, जिसके चलते निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज काफी तेजी से बढ़ रहा है। आप देखो, इतने सारे जब इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं तो कुछ तो खास बात होगा इस फंड में, और यही खास बात है कि ये फंड बड़े बड़े क्राइसिस,
बड़े बड़े उतार चढ़ाव को झेलते हुए लंबे समय से बेहतर परफॉर्मेंस करके बेहतर रिटर्न देते हुए अपने आप को बेहतर साबित किया है। और इसी भरोसा को देखते हुए इन्वेस्टर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में आज भी उड़ेल के पैसा डाल रहे हैं। अगर आप पिछले मंथ का यहाँ पर इनफ्लो डेटा देखोगे तो सबसे ज़्यादा पैसा निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में डाला गया है। लेकिन अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप की बात करूं तो इस फंड का पूरे 7 साल हो चुका है। लेकिन आज भी आप यूएम देखोगे यहाँ पर तो इसका यूएम साइज 2572 करोड़ का है। अब सोचो 7 साल में इस फंड का यूएम साइज इतना कम क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड तगड़ा रिटर्न देने के बावजूद भी इस फंड पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और अपना पैसा लगाने से बच रहे हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि बैंक ऑफ इंडिया जब से शुरू हुआ है तब से इसका अच्छा दौर ही चल रहा है और आगे चल के हो सके कि इसका बुरा दौर शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि हर एक फंड का बुरा समय आता है, चाहे वो कोई भी फंड हो। लेकिन जो फंड यहाँ पर मान लो कि जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, तो वो बड़े बड़े क्राइसिस झेला है। जैसे 2008 वाली यहाँ पर कोरोना काल झेला हुआ है, तो बड़े बड़े क्राइसिस को झेले हैं। तो उस फंड मैनेजर को काफ़ी एक्सपीरियंस है कि अगर 40% 50% तक क्रैश आ जाए तो उनको क्या करना चाहिए। मान लो कि दो इन्वेस्टर है, एक पुराने इन्वेस्टर जो 2008 जैसी गिरावट झेला है, कोरोना काल वाली गिरावट झेला है और फिर भी इन्वेस्टर है, और एक नए इन्वेस्टर जो मान लीजिए कि एसआईपी कर रहा है और अचानक 30% 40% का क्रैश आ जाए तो पहले डर कर कौन भागेगा? सिंपल सी बात है कि नए इन्वेस्टर पहले डरकर भाग जाएगा, क्योंकि वो बड़ी गिरावट नहीं देखा है और उसका फायदा उठाना भी वो नहीं जानता है। यही बात है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के फंड मैनेजर में कि वो कोरोना काल जैसी बड़ी गिरावट देखे हैं और उस गिरावट से आप वो चीज़ सीखे हैं कि गिरावट में कैसे उसका फायदा उठाना है और कैसे बेहतर रिटर्न बनाकर इन्वेस्टर को देना है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। वैसे आप चाहो तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड से भी बेहतर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। आप अपने रिस्क के हिसाब से फंड का चुनाव करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इस वीडियो को आप एजुकेशनल पर्पस के लिए लीजिएगा। चलिए, एक और सवाल आया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मेरे पास एसबीआई, क्वांट और केनरा स्मॉल कैप फंड है, कंटिन्यू रखूं या निकल जाऊं? यहाँ पर 3 से 4 इयर्स हो गया है एसआईपी करते समय एसबीआई स्मॉल कैप में। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर एसबीआई स्मॉल कैप फंड, केनरा रिवोको स्मॉल कैप फंड में एसआईपी कर रहे हैं और वो भी 3 से 4 साल पहले एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी तगड़ा रिटर्न दिया करता था। जी हाँ, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को टक्कर दिया करता था और उस समय आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए हैं और अभी पिछले 3-4 साल से बेहतर रिटर्न नहीं दे रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लो कि आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड से पैसा निकाल कर और बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड का तगड़ा रिटर्न देखकर उस फंड में डाल देते हो और आगे चल के उस फंड का भी परफॉर्मेंस कमजोर हो जाता है, रिटर्न बनाकर ना दे तो फिर क्या करोगे? उस फंड से भी पैसा निकाल कर किसी तीसरे में डालोगे। अगर आप ऐसा करोगे तो कंपाउंडिंग का चक्र टूट जाएगा। इसीलिए आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। अगर आप इस फंड को लेकर ज़्यादा परेशान हो, अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, तब आपको ये करना चाहिए कि एसबीआई स्मॉल कैप फंड में और केनरा रिवोको स्मॉल कैप फंड में आपको एसआईपी बंद कर देनी चाहिए और उसी पैसे से आपको दूसरे स्मॉल कैप फंड में एसआईपी शुरू कर देना चाहिए। और जो भी पैसा एसबीआई स्मॉल कैप फंड में, केनरा रिवोको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड है, उसको इन्वेस्टेड रहने देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा टेंशन में हो तो, वरना आप चाहो तो एसआईपी कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम वाली बात
नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो SBI, कैनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड को लेकर परेशान है। तो ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा दिक्कत है, रात को नींद नहीं आ रहा है, तो फटाफट SIP बंद करके और उसी SIP अमाउंट से आप किसी दूसरे SIP स्मॉल कैप फंड में SIP की शुरुआत कर सकते हैं। और जो भी पैसा SBI स्मॉल कैप और कैनरा रिबोको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट हुआ है उसको इन्वेस्टेड रहने दीजिए, ताकि अगले 3 साल 4 साल बाद जब इस फंड का में तेजी आएगा तो वो फंड भी आपको बेहतर रिटर्न बना कर देगा। और यहाँ पर दूसरा फंड आप ले लोगे तो हो सके वहाँ पर आपको बेहतर रिटर्न मिले, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। सबसे सही तरीका है कि आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बार बार फंड चेंज करोगे कंपाउंडिंग का चक्र टूट जाएगा, और कोई भरोसा नहीं है कि इस फंड को छोड़कर आप दूसरे फंड में SIP करोगे तो वो फंड बेहतर करे, कहीं उस फंड का भी परफॉर्मेंस कमज़ोर हो जाए तो आप क्या करोगे। इसीलिए आप चाहे किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टेड करते हो, आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए। कब तक? जब तक आपका गोल पूरा ना हो जाए। मान लो कि आप किसी स्मॉल कैप फंड में SIP करते हो और उस फंड का तगड़ा परफॉर्मेंस कर दिया तो 10 साल में आपके पैसे को 10 गुना तक बना सकता है। लेकिन अगर मीडियम भी परफॉर्मेंस किया तो 10 साल में आप यहाँ पर 7 से 8 गुना पैसा बना सकता है। और मान लो कि आप जिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किए हो और उसका परफॉर्मेंस कमज़ोर भी हो जाता है तो भी आपके पैसे को 4 से 5 गुना 10 साल में बना देगा। अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी के सबसे कमज़ोर स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड है, जो उस फंड का भी 10 साल का रिटर्न आप देखोगे तो 14 से 15% का रिटर्न बना कर दिया है। जबकि पिछले 2 साल से बाजार का परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर रहा है। पिछले 1 हफ्ते में यहाँ पर अमेरिका और ईरान के लड़ाई के चलते, कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के चलते और 200% का टैरिफ लगने के चलते पिछले 1 हफ्ते में तेज गिरावट होने के बावजूद भी आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड का रिटर्न आप देखोगे तो आपको 14 से 15% देखने को मिलेगा। तो इतना रिटर्न की उम्मीद करते हो तो चाहे कोई भी स्मॉल कैप फंड हो, आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए ये सोच के कि अगर आपका स्मॉल कैप फंड कमज़ोर परफॉर्मेंस भी करता है तो 10 साल में लार्ज कैप के अच्छे रिटर्न 14 से 15% तक का रिटर्न आपको देने का दम रखता है। वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है, म्यूचुअल फंड जोखिम के अधीन होता है। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो खुद से रिसर्च करके और लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट करो, पैसा झक मार के बनेगा। अगर आपके भी मन में कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।